हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का स्टडी कर रहे हैं जिसका यूज हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं। और उसका बहुत सारा वैरायटी होता है पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग टाइप 2 का स्टडी कर रहे थे और उसी टाइप 2 में और भी हम वैरायटीज को देखेंगे और उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, इसे रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन। इसका डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर है और रिपीटेड है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लीनियर और रिपीटेड रहेगा तो उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, कैसे उसे टर्न करना है। अगर हम यूजुअल मेथड की बात करें तो थ्री एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस में 10 अपॉन x माइनस 1 का पावर 4। अगर हम इसे यूजुअली अगर कन्वर्ट करें तो ये तरीका होना चाहिए, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस d अपॉन x माइनस 1 का पावर 4। ये सिचुएशन होना चाहिए। अब ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, पावर है 1, 2, 3 और क्या है 4 है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी फॉर्म में आएगा और इसे सिंप्लीफाई करने में बहुत ही टाइम लगेगा। तो ये मेथड जो है ऐसे प्रॉब्लम के लिए जिसका डिनोमिनेटर सिर्फ लीनियर और रिपीटेड है वो बेस्ट नहीं होता है। तो ये मेथड जो है कारगर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट ये बहुत ही टफ वर्क है। तो इसे हम एक दूसरे मेथड से ट्रांसफॉर्म करेंगे जो सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। उसमें इस तरह की चीज़ों का कोई यूज नहीं है। अब है कि वो सेकंड मेथड क्या होना चाहिए। सेकंड मेथड हो क्या होना चाहिए। ओके, तो सेकंड मेथड जो मेरा होगा उसमें हम क्या कर रहे हैं कि लेट कर रहे हैं, लेट x माइनस 1 को z मान लीजिए। ओके, तो यहां से x माइनस 1 को जब हम z मानेंगे तो x का जो वैल्यू है ये होगा z प्लस 1। x का वैल्यू कितना होगा, z प्लस 1 होगा। अब यही x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसी को पुटिंग करेंगे। तो जब हम इसमें पुटिंग करेंगे तो ये होगा 3 और x क्यूब है और x का वैल्यू हो जाएगा z प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 8 हो गया और x स्क्वायर मीन्स की
z+1 का होल स्क्वायर और प्लस में हो गया 10 और इसे हमने क्या माना है z, तो ये हो गया z का पावर। अब हम क्या करते हैं कि इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 है और ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर, फिर हो गया माइनस 8 हो गया और ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस में 2z और प्लस में 1 और फिर हो गया इसी में प्लस 10 कर देंगे हम यहाँ पर प्लस 10 और अपॉन z⁴ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3z³ प्लस में 3 प्लस 9z स्क्वायर, अब फिर हो जाएगा 3 3 जा 9 z माइनस 8z स्क्वायर माइनस में 16z और माइनस 8 और प्लस में कितना है 10 और अपॉन हो गया z का पावर 4। ओके, अब ये हो जाएगा आपका 3z³ और 9z स्क्वायर और माइनस में 8z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर और ये हो गया माइनस में 7z 10 और 3 13 और 13 माइनस 8 5 हो जाएगा और अपॉन में z⁴। अब हम ये z का पावर 4 जो आप देख रहे हैं इसे सभी पर इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं। ये ऐसा मेथड है जिसके लिए यूँ कहें कि एक तरह का ये सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है और इस तरह की चीज़ें करके भी हम इसे कर सकते हैं, बट ये बहुत ही टफ होता है। तो सजेशन ये है कि इस मेथड का यूज ना करके इस मेथड का यूज करिए, यानी सेकंड मेथड का। देन इट विल बी 3z³ अपॉन z⁴ प्लस z स्क्वायर और z⁴ माइनस 7z और अपॉन z⁴ प्लस 5 अपॉन z⁴। अब यहाँ कुछ कैंसिलेशन होगा, तो ये होगा 3/z प्लस में 1/z स्क्वायर 7/z³ एंड 5/z⁴। अब आप z की वैल्यु यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा 3/x-1 प्लस 1/z स्क्वायर है, तो x-1 का होल स्क्वायर माइनस 7/z³ है, तो x-1 का होल क्यूब और फिर है प्लस में 5/z का पावर 4, यानी ये हो जाएगा x-1 का पावर 4। ये होगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
जब ध्यान से आप देखेंगे तो इससे जब इसे कंपेयर करेंगे तो मालूम चलेगा कि इसी तरह का फॉर्म है। अंतर क्या है? तो अंतर बस ये है कि यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू -7 है एंड D का वैल्यू 5 है। अंतर बस ये है कि इसे सॉल्व करने का तरीका ही हमने चेंज कर दिया। और चेंज करने की रिक्वायरमेंट क्यों महसूस हुई कि अगर हम इसे नहीं करते चेंज तो उस कंडीशन में ये बहुत ही टफ हो जाता और टफ होने के बाद से फिर हमको समस्या हो। ओके, अब हम क्या करेंगे कि सेकंड प्रॉब्लम को हम लोग अरेंज कर देते हैं और सिंप्लीफिकेशन आप कर लेंगे। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, लेट 2x + 1 और अपॉन x + 2 और x - 3 का होल क्यूब है इज इक्वल टू। अब देखिए पहला क्या है, इसके डिनोमिनेटर का पहला जो है लीनियर है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि a अपॉन x + 2 प्लस में हो गया b। ये लीनियर और रिपीटेड है तो पावर 3 है, तो पहले पावर 1 देंगे, तब 2 देंगे और तब 3 देंगे। तो b अपॉन x - 3 प्लस c अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में d अपॉन x - 3 का पावर 3। ऐसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब यहाँ से हम लेंगे तो आप देखेंगे ऐसा सिचुएशन होगा। इधर होगा 2x + 1 और ये होगा a x - 3 का होल क्यूब होगा, b x + 2 और x - 3 का होल स्क्वायर आएगा प्लस में c और x + 2 और x - 3 होगा और प्लस में होगा d और d अपॉन और ये हो जाएगा आपका x + 2। ओके, इस तरह का सिचुएशन है। पुटिंग जब आप करेंगे तो पहला पुटिंग जो है, पुटिंग की जो बारी आएगी तो पुटिंग के लिए दो क्लू है। एक आप x = कितना पुट करेंगे, -2 और 3 पुट करेंगे। ये दो ऑलरेडी नोन है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 वैल्यूज है तो सब्स्टिट्यूशन भी 4 बार होगा यहाँ। तो -2 और 3 है और 2 चॉइस वैल्यू पुट कर लीजिएगा। एक बार बेस्ट रहेगा कि 0 पुट कर लीजिएगा और एक बार 1 पुट कर लीजिएगा। चॉइस वैल्यू में क्या पुट कर लीजिएगा, एक बार 0 और एक बार क्या पुट करिएगा, 1 पुट करिएगा। ओके, तो इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जब हम पुटिंग करते हैं तो कुछ पुटिंग ऐसा होता है जो इस स्टैंडर्ड मापदंड के अनुसार कैलकुलेट हो जाता है। जैसे यहाँ से -2 पुट कर देंगे और एक 3 पुट कर देंगे, लेकिन सिर्फ 2 पुटिंग करने से हम a, b, c और d की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 अननोन क्वांटिटी है और 4 अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए कम से कम 4 इक्वेशन बनेगी। ओके, तो ये 2 वैल्यू ये ऑलरेडी कंपल्सन है कि हमें -2 एंड 3 पुट करना है। और यहाँ जो 2 वैल्यूज देख रहे हैं, 2 वैल्यू 0 और 1 जो देख रहे हैं, ये चॉइस वैल्यू है। इसे हम क्या कहते हैं, चॉइस वैल्यू। ये हम अपनी पसंद के अनुसार पुट करते हैं, चॉइस वैल्यू है। ये 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं या कोई अदर भी पुट कर सकते हैं। ओके।